वज़ीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा को वाकिफ कराया कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 229 वाक़यात पेश आए। वज़ीर ममलिकत दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता बरस 42 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि इसी अरसे में 117 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर ममलिकत दाखिला ने लोकसभा को वाकिफ कराते हुए गुज़श्ता बरस दहशतगर्दाना वाक़यात में 41 शहरी शहीद हुए, इसी अरसे में 75 शहरी जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में साल 2020 में दहशतगर्दी के 244 वाक़यात पेश आए, जिनमें 42 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 106 जख्मी हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने गुलकार भूपेंद्र सिंह के इंतकाल पर किया दुख का इजहार। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी के लिए उनकी खिदमत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल रशीद तराली ने कहा कि इलाके में मजमूई तरक्की के अहदाफ को हासिल नहीं किया गया। अब्दुल रशीद आज तराली में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इलाके में तिब्बी शोबा बदहाली का शिकार है, जबकि सड़कों की हालत खस्ता है। मिनी सेक्रेटरीट और खानकाह फैज पनाह तराल की जियारत भी अरसे दराज से नामुकम्मल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तिराक से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास पीर को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मेन हॉल गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। उर्दू असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों में नशोनुमा के मकसद से वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। डायरेक्टर निज़ामत फासलाती तालीम प्रोफेसर तारिक चिश्ती, डायरेक्टर NCPL नई दिल्ली डॉक्टर शेख अकील, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, माहिरीन और तलबा ने शिरकत की। उड़ी में गिरकोट और नंबला इलाकों के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और R&B महकमों पर बदइंतजामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आबादी को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। जिला भदरवा के भारवा, खालू और सनात्रा देही इलाकों ने शोबे बागवानी में अपना खास मकाम बनाया। बार बार खुशहाली की वजह से यहाँ के लोग गुर्बत का शिकार रहते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग अतालवी नाशपती की काश्त भी कर रहे हैं। जिला पुलवामा के कई देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़कों की हालत काफी खस्ता हो गई। लासीपुरा से लेकर आचन की राब्ता सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। सब जिला तराल का मेन बस स्टैंड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से म्युनिसिपल कमेटी ने बस स्टैंड की मरम्मत नहीं की, ना ही यहां मैगडम बिछाया गया। पुंछ के मेडर सब डिवीजन में हरनी से कस्योट गांव तक सड़क का काम अधूरा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया सड़क की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अपील की। जिला रामबन के इलाके खड़ी में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस पोस्ट खड़ी में SDPO बानिहाल नसीर अहमद ख्वाजा ने जानकारी दी। पुलिस ने 23 RR के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान हाडुगन बुजला के जंगल से इन्हें भारी मिकदार में असलहा और बारूद मिला। इस ज़िम्न में पुलिस थाना बानिहाल में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई। GOC कुल्लू फोर्स मेजर जनरल SS सालारिया उड़ी में शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख के घर को गए। मुदस्सिर की बहनों की शादी पर यहां पहुंचकर उन्होंने नौबियाता जोड़े को जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत पर मुबारकबाद दी। शहीद कांस्टेबल के बहादुराना इक़दामात पर इजहार यकजहती किया और इजहार तशक्कुर भी किया। शहीद मुदस्सिर के अफराद खानदान के साथ बातचीत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान कांस्टेबल शहीद मुदस्सिर अहमद का किरदार अपनाएं और उनकी बहादुरी की तकलीद करें।
फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के ख्वाहिशमंद ने श्रीनगर में एहतजाजी मुनज़्ज़म किया। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इनके एहतजाज के सिलसिले को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन ख्वाहिशमंदों ने सिलेक्शन लिस्ट को बर्खास्त न करने का मुतालबा किया। पिछले कुछ दिनों से ये लोग प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने महबूब मुफ्ती पर इल्ज़ाम किया कि वो सियासी फ़ायदा हासिल करने के ऐसे बयान दे रही है जो उनकी सियासी पोजीशन में मेल नहीं खाते। अल्ताफ बुखारी जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह मुल्क की क़यादत का काम है कि वो पड़ोसी मुल्क के साथ कब और किस तरह के ताल्लुकात रखें। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि यूटी में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का इज़ाला हो सके। ज़राअत और मुंसलिक शोबों में हवागीर तरक्की के लिए एग्रीकल्चर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसके आईसीसी श्रीनगर में 2 रोज़ा प्रोग्राम में एलजी शरीक हुए। मनोज सिन्हा के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार महतो और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अटल डल्लो के अलावा ज़राई शोबे के मुमताज़ साइंसदान भी यहाँ मौजूद थे। एलजी ने कहा कि ज़राअत की राह में रुकावट बने कई क़वानीन अगस्त 2019 के बाद मनसूख कर दिए गए। एलजी के मुताबिक ज़राअत की पैदावार में मुल्क की सर फहरिस्त 3 रियासतों में जम्मू कश्मीर का शुमार होता है। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी कश्मीर में काम कर रहे मुलाजमीन ने 70वें दिन भी जम्मू में अपना एहतजाज जारी रखा। अक़लियती फ़िरक़े के लोगों खासकर पीएम पैकेज मुलाजमीन के मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के बाद इन्हें फ़िलहाल जम्मू सूबे में मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहा है। इन मुलाजमीन का मानना है कि मौजूदा हालात में वो वादी कश्मीर में गैर महफूज हैं और जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक इन्हें जम्मू में तैनात किया जाए। रिलीफ कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के सामने हुए एहतजाजी प्रोग्राम में समाजी लीडर सुशील पंडित भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त वादी कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए मौजूद नहीं, लिहाजा इन मुलाजमीन को फिलहाल जम्मू मुंतकिल किया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अजय सदोत्रा ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरी तारिकीन वतन के लिए तवील मुद्दती बाज़ावतकारी पॉलिसी वज़ा करेगा। वो लोग अपने ही मुल्क में 32 साल से जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू के बारनाई इलाके में कश्मीरी माइग्रेंट्स के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये मुतालबात रखे। सदोत्रा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा माइग्रेंट्स की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर इक़्तिदार में वापसी हुई तो एनसी यकीनन इस ज़िम्न में बहुत से इक़दाम करेगी। जिला गांदरबल में बीजेपी, पीडीपी और दीगर मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कारकुनों ने शेख अशफाक जब्बार के साथ हाथ मिलाया। लार गांदरबल में ये लोग अशफाक जब्बार की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। शेख अशफाक जब्बार गांदरबल के साबिक एमएलए रह चुके हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शेख अशफाक जब्बार ने उनके साथ नए आने वालों को खुशामदीद कहा। तराल में तहसीलदार यूनिस अहमद बंगरू के घर पर एसीबी ने छापा मारा। रिश्वत सदानी के इल्जाम में छापा मारा गया। तहसीलदार को शाला टैंक श्रीनगर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। श्रीनगर में ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से 170 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। यह तकरीब गिंदवन स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद की गई है। सरफहरिस्त शुरका ने 35 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। इस मौके पर स्पोर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों के अलावा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक और मुनज़्ज़ा गाजी भी मौजूद थी। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से आरामपुरा सुबुल में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब अब्दुल अहद फरहाद ने की। तकरीब के दौरान सूफी शायर गुलाम नबी मिस्किन की शेरी मजमे दीवार मिस्किन के रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। किताब पर शबनम बशीर और सहाफ़ी रहीम रिजवान ने अपने तबसरे पेश किए। अंजुमन इमामिया लेह के ज़ेर-ए-एहतमाम लेह में ईद गदीर मनाई गई। इस मुबारक मौके पर इमाम बारगाह लेह में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया और ईद गदीर की अहमियत को उजागर किया।
लद्दाख पहाड़ी काउंसिल लेह के महकमे थिक ज़राअत से में फ्लोरिकल्चर फॉर्म को तरक्की देने का अमल जारी रखा है। इस साल कई तरह के फूलों के पौधे यहां लगाए गए हैं। लेह में आर्मी रेड ने पहला CEC कप पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। शुगरान पोलो ग्राउंड में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के खिलाफ मैच खेला गया था। थिक से रेनुचो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। यौम आज़ादी की तकरीब मनाने के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने के लिए जम्मू सूबा इंतजामिया ने एक मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने इस अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर ने यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से ज़रूरी इंतजाम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि वो अहसन तरीके से तकरीबात मुनक्किद करने के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजाम को मुकम्मल करवा लें। डोडा में कांग्रेस ने घाट हल्के के DDC मेंबर गुलशन आरा को पार्टी से निकाल दिया। DDC चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान क्रॉस वोटिंग करने पर गुलशन आरा को पार्टी से बर्खास्त किया गया। जिला गांधरबल के शोहामा स्कॉट्स में 7 रोजा वर्कशॉप शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट लाइव स्टॉक फार्मिंग के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। कश्मीर की मुख्तलिफ फैकल्टियों से तकरीबन 30 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स इस मौजू पर अपनी राय रखेंगे और इस पर गौर व फिक्र करेंगे। स्कॉट कश्मीर के डिवीजन ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के जरिए ये एहतमाम किया गया। बडगाम के मागाम में एक बुजुर्ग शख्स को ATM मशीन पर नामालूम धोखेबाज चोर ने ATM कार्ड बदलकर 20,000 रुपये लूट लिए। चचिलोरा मागाम के मोहम्मद अकबर जरगर नामी बुजुर्ग शख्स ने मागाम में ATM पर पैसे निकालने के लिए एक शख्स से मदद मांगी, ताहम उसने धोखा दे दिया। मुतासरा शख्स ने अपने अकाउंट से 3,000 रुपये निकालने को कहा और रकम निकलवाने के फौरन बाद इस शख्स ने उसके ATM कार्ड में हेराफेरी की और उसे एक दूसरा कार्ड वापस कर दिया। DDC चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने चीफ इंजीनियर कश्मीर के हमरा बिरवा में CRPF के तहत मागाम बिरवा रोड की अपग्रेडेशन वर्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर काफी तादाद में लोग मौजूद थे। जिला हेडक्वार्टर रामबन में इलाके खड़ी में मऊ मंगत से कई सरपंचों और पंचों ने BDC खड़ी सज्जाद अहमद के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को अपना इस्तीफा पेश किया। महकमा आयुष की जानिब से जिला पुलवामा के आरी हली इलाके में कोविड से बचाव के हवाले से तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह BDC चेयरमैन लासिपुरा सज्जाद रैना ने किया। पुलवामा में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जश्न आज़ादी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का DC बसीरुल हक चौधरी ने जायजा लिया। इस मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा को मरकजी मकाम के तौर पर मुंतखब किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने कस्बे को साफ सुथरा रखने के लिए 6 गार्बेज होपर गाड़ियां वाकिफ कराई। म्यूनिसिपल कमेटी तराल के सदर मंजूर अहमद खान ने इन होपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बारिश के बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जिला कठुआ के सहर घाट पर बने पुल के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। इस जिम्न में मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। अखनूर में सब डिवीजन खोड़ में आने वाले डोरी डिगर गांव के लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेकर काफी मुश्किलात का सामना है। यहां इमारत तो कई सालों से खड़ी, लेकिन बरसों बाद भी उसका इफ्तिताह करने की जहमत नहीं की गई। श्रीलंका गई। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इन पुलिस अफसरान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हुकूमत के दबाव पर कान नहीं धरा। ऋषि सुनक बरतानिया के वजीर आजम बनने की दौड़ में आगे हैं। तीसरे राउंड में ऋषि को मिली कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए चीन के मुस्तकिल नुमाइंदा जिंगचिन ने ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए आगे आने वाली आलमी बरादरी से अपील की। उन्होंने इस मामले में ज़राई पैदावार के मौक़े बढ़ाने में ताउन पर जोर दिया। अपोजिशन ने जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ किया हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के पेशे के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए किया गया मुलतवी।
अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्री पर अपोजिशन के इल्जामात का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, तकर्री के ज़वाबित में नहीं की गई है कोई तब्दीली। अग्निपथ स्कीम पर नुक्ताचीनी का सिलसिला जारी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने मरकज पर उठाए सवाल। पूछा, क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को फौज में भर्ती का अहल नहीं मानते? तकर्री के लिए क्यों पूछी जा रही है जात? नायब सदर के ओहदे का चुनाव के लिए अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट टिलवा ने पर्चा किया दाखिल। शरद पवार, राहुल गांधी, सीता येचुरी समेत दीगर रहे मौजूद। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद मामला, जिनमें कुछ लोगों पर तशद्दुद से जुड़े होने का इल्जाम लगाया गया था। अब इस मामले में चंद्रेश्वर हाथे के एक रिहायशी के नाम खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर है। आज एकनाथ शिंदे का शेड्यूल इंतहाई मसरूफ है। दिल्ली आमद पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो ओबीसी रिजर्वेशन पर बातचीत करेंगे। अजमेर के गौहर चिश्ती से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड में गौहर ने कई राज से पर्दा उठाया। इस मामले में जल्दी ही और गिरफ्तारियां मुमकिन। जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की। इदारिये में जीएसटी का मुआवजा जिजिया टैक्स से किया गया। सामना के इदारिये में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारिये में मजीद लिखा है कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन अब जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने जीएसटी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में अवाम के असल मसाइल खो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं। नहीर मारूफ गुलकार भूपेंद्र सिंह दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। उनकी आखिरी रसूम भी मुंबई में अदा कर दी गई। वो 82 साल के थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी आखिरी रसूमात मुंबई में अदा कर दी गई। अपने लंबे करियर में भूपेंद्र सिंह ने कई यादगार नगमों को अपनी आवाज से लाजवाल बना दिया। भूपेंद्र सिंह दिल्ली दूरदर्शन से भी वाबस्ता रहे। 1962 में मूसीकार मदन मोहन ने इन्हें एक पार्टी में गिटार बजाते हुए सुना। भूपेंद्र सिंह ने मोहम्मद रफी तलत के साथ भी गाया था। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में तारीखी गिरावट आई। फी डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर 80 के पार हो गई। एसटीएफ ने नशीली अशिया की स्मगलिंग करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 करोड़ के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ ने झांसी बीना टूल से किया गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के कुरांग कोमे जिले से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 19 वर्कर लापता हैं। ये मजदूर चीन की सरहद से नजदीक जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सभी मजदूरों का ताल्लुक आसाम से बताया जाता है। मजदूरों की गुमशुदगी की वजूहात के हवाले से मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्करों ने ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। सरकार अब गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदेगी। 28 जुलाई से रियासत में गौमूत्र की खरीदारी होगी। रियासती हुकूमत 4 रुपये फी लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदेगी। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के लाखों किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। सूबे के 43 अजला के 214 बल्दियाती इदारों की वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल। कल सुबह 9 बजे से होने वाली वोटों की गिनती में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटों की गिनती होगी। कल होने वाली वोटों की गिनती 5 नगर निगम के मेयर्स की किस्मत का फैसला होगा। पटना की रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माशी एतबार से कमजोर तलबा का दाखिला आला तालीमी इदारों में कराया जा रहा है। बगैर किसी तफरीक के हर्जात और मजहब के तालिब इल्मों का ट्रस्ट दाखिला कराता है। मेडिकल और आईआईटी के अलावा दीगर तमाम कोर्सेज में तलबा का दाखिला कराया जाता है।
बड़ी तादाद में तलबा ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचकर मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में मुफ्त दाखिले करा रहे हैं। ट्रस्ट ने मुस्लिम तलबा से अपील की है कि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। कर्नाटक स्टेट रैतू सिंह के लीडरों ने हालिया बारिश में फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। रैतू संगम के सदर ने कहा कि किसानों ने हजारों रुपये खर्च करके मुख्तलिफ अक़साम की फसलें लगाई थी, लेकिन शदीद बारिश की वजह से काश्तकारों को मायूसी का सामना करना पड़ा। एमपी के खिलगाट जिले में नर्मदा नदी के पुल से गिरी एसटी बस में मरने वालों में अकोला जिले की एक खातून भी शामिल है। महलूक खातून की शिनाख्त अरवाह मुर्तजा बोराहा के तौर पर हुई है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,528 नए मामलों की तस्दीक हुई है। तेलंगाना के गुज़श्ता शाम मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे पेश आए। कामारेड्डी में लारी और ऑटो के बीच तसादुम में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि निजामाबाद में कंटेनर और लारी के दरमियान टक्कर में 3 अफराद की मौत हुई। जिला करनूल के तारीखी शहर अदूनी में 220वां उर्स हज़रत सैयद शाह मासूम पीर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सैयद शाह महबूब बादशाह ने हज़रत सैयद शाह मासूम पीर हुसैनी की हयात पर तफसीली रोशनी डाली। जिला करनूल के तारीखी शहर अदूनी में तलबा तंजीम TNSF की जानिब से एक पुरजोर रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी तलबा ने जियो नंबर 117 को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया। TNSF के सदर एन राम ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में तालीमी निज़ाम कमज़ोर हो गया और तलबा को देही इलाकों से स्कूल जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एसीबी के एहलकारों ने करनूल में वाक़े रियासती चेक पोस्ट पर भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब जब्त की। गाड़ियों की जांच के दौरान कर्नाटक की 2 कारों में शराब के 94 कार्टन मिले। दोनों कारों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। SEB CI मंजूला ने कहा कि शराब और 2 कारों को जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल को अंग्रेजी और तेलुगु मीडियम स्कूल में ज़म करने पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उर्दू मीडियम स्कूल को बाकी रखने का मुतालबा किया।